हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मदर बुटीक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बनाएंगे दामन का डिजाइन जो कि बेहद ही खूबसूरत होगा फ्रेंड। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं काउंटर पे। तो फ्रेंड, हम काउंटर पे आ चुके हैं और हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 3 इंची लिया है। और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है, हमारा जितना दामन है हमने उतना ही लिया है। तो लंबाई आप अपने दामन के अनुसार ले लेंगे। और हमने बिल्कुल एकदम सीधा कटिंग कर लिया है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि इस पेपर पेस्टिंग को हम रख देंगे। तो हमने एक और पेपर पेस्टिंग को लिया है फ्रेंड, और हमने जो इसकी लंबाई रखा है वो 3.25 इंची रखा है। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो 2.5 इंची रखा है। तो इस तरह से एक और पेपर पेस्टिंग आप ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से आप फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद अब मुझे क्या करनी है कि अब हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम 4 पीस काट लेंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि छोटे वाले पैच को हम क्या करेंगे कि सलवार का कपड़ा में चिपकाएंगे। और हमने जो बड़े वाले पेस्टिंग को काटा था, इसको मुझे क्या करनी है कि ये हम कुर्ती का कपड़ा में चिपकाएंगे। अब हम पेपर पेस्टिंग में सटाकर बिल्कुल हम पूरे में कटिंग कर लेंगे। अब हम छोटे पैच को चिपकाएंगे। अब हम 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। अब मुझे क्या करनी है कि पूरे में इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और आयरन से अच्छे तरीके से हम चिपका लेंगे। इस तरह से मोड़ने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि यहाँ पे और यहाँ पे हम बिल्कुल सटाकर कटिंग कर लेंगे। तो हमने छोटे पैच को भी बना लिया है और बड़े पैच को भी चिपका लिया है। तो अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं दामन को कैसे बनाते हैं। फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने पैच को ले लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड कि हम छोटे वाले पैच को लेंगे। और छोटे वाले पैच को लेने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि इधर से तकरीबन 1/2 इंच मुझे छोड़कर इस तरह से पैच को हम रखेंगे। बिल्कुल इस तरह से आप पैच को रखेंगे। और जब हम दूसरी पैच को लेंगे फ्रेंड तो बिल्कुल हम इस तरह से रखेंगे। और एक चीज का आप ध्यान देंगे फ्रेंड कि यहाँ पे बिल्कुल हमारा सटा हुआ होना चाहिए, फैल नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से हम पैच को रखेंगे। और तीसरी पैच भी हम इसी तरह से रखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम सारे पैच को सरियाएंगे। इसके बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि यहाँ पे मुझे लब पे इस तरह से हम सिलाई पूरे पैच पे लगाएंगे। और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ छोटे वाले पैच बड़े वाले पैच पे हम बैठा लेंगे। तो हमने छोटे पैच को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठा लिया है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि अब दोनों साइड में मुझे पाइपिंग बनाना है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने सलवार का कपड़ा लिया है और ये बिल्कुल उरेब है। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो पक्का 1.5 इंची रखा है। तो इस तरह से उरेब पट्टी आप 1.5 इंची का ले लेंगे। और इस तरह से पट्टी को आप रखेंगे और पैच को इस तरह से उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद पट्टी के ऊपर इस तरह से पैच को आप रखेंगे। और पैच को रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड, मुझे जितनी भी मोटी पाइपिंग निकालनी है बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए पूरे पैच में चले आएंगे।
सिलाई को लगाने के बाद इस तरह से पैच को पलटेंगे और पैच को पलटने के बाद पट्टी को इस तरह से पलटेंगे और सबसे पहले हम पूरे में नाखून लगा लेंगे। नाखून को लगाने के बाद इस तरह से आप पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि जड़ में सिलाई लगाते हुए हम पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकाल लेंगे। तो हमने पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकाल लिया है। इसी तरह से आप दूसरी साइड भी पाइपिंग को निकाल लेंगे। तो हमने दूसरी साइड भी पाइपिंग को निकाल लिया है। अब हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे फ्रेंड। तो हमने कुर्ती का फ्रंट ले लिया है और ये हमारा उल्टा है। तो सबसे पहले हम इस तरह से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद फ्रेंड एक चीज आप ध्यान देंगे कि हमारा जो कुर्ती होगा ये बिल्कुल उल्टा होगा। आप देख सकते हो मार्का, ये हमारा दबाव है नीचे का फ्रेंड और ये चाक का दबाव है, बिल्कुल उल्टा है। तो इस तरह से आप उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद हमारा जो ये दबाव है फ्रेंड दामन का, बिल्कुल इसी निशान के ऊपर हम इस तरह से पैच को रखेंगे। और पैच को रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि पाइपिंग निकालने के लिए जो हमने सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद पैच को इस तरह से आप पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हल्का से नीचे वाले पैच को हम टानेंगे ताकि अंदर में झोल ना आ सके। और हमने जो पाइपिंग बनाने के लिए सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए पैच को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बैठा लेंगे। पैच को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठा लिया है। आप उल्टा में भी इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो फ्रेंड कि जरा सा भी नम नहीं आया है। तो आप कभी भी पैच लगाएंगे तो इसी तरह से आप लगाएंगे। इस तरह से पैच लगाने का यही फायदा होता है फ्रेंड। अब मुझे क्या करनी है कि इस कोन पे और इस कोन पे, दोनों कोन पे हम क्या करेंगे कि मोती को टाक देंगे और बीच में एक एक हम फैब्रिक बटन लगा लेंगे। फ्रेंड हमने पूरे में मोती को लगा दिया है और फैब्रिक बटन भी लगा लिया है। इससे दामन की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियोस को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।